मेरे हाथों में अवार्ड है, इस पे लिखा है एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 ऑडियंस चॉइस। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी 6 फिल्में, मेरे रेट्रोस्पेक्ट दिखाया जा रहा था। मेरी 6 फिल्में सारांश से लेकर और अभी एक ना रिलीज़ होने वाली फिल्म सिग्नेचर थी, शिव शास्त्री बेलबुआ, मैंने गांधी को नहीं मारा, इस तरह की 6 फिल्में थी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 4 दशकों से मुझे दर्शकों का प्यार मिलता जा रहा है और ये कोई आसानी का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर इस नगरी में आते हैं और कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज़, लाइट बॉयज़, जिन्होंने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जय हो। मैं खुश हूँ यहाँ जागरण फिल्म फेस्टिवल का एक हिस्सा बन के, क्योंकि हमारी फिल्म लवास्ते जो है वो सिलेक्ट की गई है फिल्म फेस्टिवल पर और स्क्रीनिंग भी हुई थी। तो मेरे लिए हमेशा जब हर एक आर्टिस्ट की तरह जब एक उनकी फिल्म को इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो एक अच्छा लगता है। मैं यहाँ अपनी फिल्म लवास्ते के लिए हूँ। जिसका नाम हो जागरण, उसका मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है जागृति, जीवन की जागृति, समाज की जागृति, देश की जागृति। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल का भी जो ध्येय मैंने सुना है और जाना है वो यही है कि हम बच्चे लोग इस तरह की फिल्में बनाएं जो हम देश के बच्चों के मानसिकता जो है उसका जागरण कर सकें, उनको जागृति दे सकें कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, हमारे भारत से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई कथाएँ क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि जो भी फिल्म बनाओ उसमें भारतीयता होना बहुत आवश्यक है। भारत की ऑडियंस के लिए पिक्चर बना रहे हैं तो भारत से जुड़िए और भारत की हर कथा से जुड़िए, चाहे वो नई कथा हो या पुरानी हो। और मुझे खुशी है कि इस तरह का फेस्टिवल करके जागरण वालों ने एक बहुत ही नेक काम किया है। सब आने वाले बच्चों को, फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है बनाने के लिए कि आप इस तरह की फिल्में बनाइए। और मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे से इस व्यक्ति को भी एक बड़ा सम्मान दिया है, एक आइकॉन ऑफ सिनेमा। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट देते रहते हैं और मेरी लाइफ चलती रहती है। धन्यवाद। मैं अपनी फिल्म चिड़ियाखाना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर भी आएंगे अभी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई मीन बिकॉज मुझे लगता है कि हर कोई फिल्म यहाँ पर अच्छी है और मे द बेस्ट मैन विन। अभी मेरे कुछ फिल्में ऑलमोस्ट रेडी हैं और वो रिलीज़ पे हैं। एक फिल्म है जो मनीष गुप्ता की फिल्म है कॉल्ड साहब चाय पानी, एंड देन I've just finished a film in Mathura right now called देवकाली। मैं थोड़ा कम काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब कम काम करते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके मेमोरी में रहता है। आप अगर मैं चाहूँ तो मैं महीने में जो है 45 दिन शूटिंग कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको मेरा काम याद नहीं रहेगा तो मेरा काम करने का मतलब नहीं है। मुझे मन नहीं करता है हर दिन काम शूटिंग करने का है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ललित पंडित हूँ और ये रोहांश पंडित हैं, मेरे बेटे अपकमिंग कंपोज़र हैं। और इस अवार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ जिसको भी ये अवार्ड मिले, क्योंकि एक्चुअली हम देखा जाए तो जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग और राइटिंग होती है हर पिक्चर की या OTT प्लेटफॉर्म में भी जो रिलीज़ होती है वो कंटेंट बेस्ड होती है और कंटेंट को ये अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज देखिए, हर पिक्चर में स्टार्स तो काम नहीं कर सकते, मगर जो चीज़ काम कर सकती है वो है कंटेंट, टॉपिक। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये अवार्ड इस तरफ इनिशिएट किया जा रहा है एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट दैनिक जागरण फॉर दिस वाइज स्टेप। अवार्ड्स के लिए हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और क्योंकि ये अंडर प्रेशर में नहीं है
और ना ये बिकाऊ है। ये हमेशा इन्होंने हेल्दी सिनेमा को इनकरेज किया है, इसलिए दिल की गहराइयों से मैं बहुत आदर करता हूँ। भाई बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, जो सारा अरेंजमेंट है, जिस किस्म की फिल्में हैं बहुत अच्छी होती हैं और मुझे लगता है कि ये बढ़ते जाएगा इसका इम्पैक्ट। मेरे ऑफिस में मेरा एक पूरा कमरा है जिसमें अवार्ड्स ही अवार्ड्स भरे पड़े हैं। अब मुझे एक नया कमरा बनाना पड़ेगा और मुझे अवार्ड्स हमेशा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो ये सब मेहनत का ही नतीजा है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं और ये प्रेरित करते हैं आने वाले जनरेशंस को कि अगर आप काम करते रहो। आज के दौर में 40 साल गुजारना बहुत बड़ी बात है, तो और वो सब ऊपर वाले की दया और आपकी मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद। So this film Ghost is been written and directed by Srinivas, and it stars Shivraj Kumar and Jairam and Anupam Kher, and I'm playing the main villain in that, and so all these guys are pitted against me in the film, and it's my first Kannada film. Pen is releasing it, Jayantilal Gada is releasing the film, and it's being released in 5 languages, Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu and Kannada. So, well, it's a new experience, though I've done Malayalam and Tamil movies before, but a film which is on such a big scale, the expectations become bigger, and the fact that, you know, in Kannada industry, Shivraj Kumar is really big, and you know, we understand when we used to be shooting also that how big a person he is, and he's a very humble man, you know, and it was fantastic working with this crew which was very full of energy and wanting to do something really exciting, and they all wanted to work with me also, so it was quite a reciprocative kind of a thing, and I think it was quite nice working with them. Yeah. नहीं, मेरी 2 फिल्में इट्स इंटरेस्टिंग कि 19 तारीख को कन्नड़ा फिल्म, ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म घोस्ट रिलीज़ हो रही है और 20 तारीख को तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव रिलीज़ हो रही है, और दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी हैं। दोनों फिल्में बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ है। डॉक्टर सेवा कुमार जो हैं वो घोस्ट में हैं, और रवि तेजा जी जो हैं वो टाइगर नागेश्वर राव में हैं। सिनेमा का धर्म जो भी वो जो प्रतिबिंब था, जो सिनेमा जो छोटा था वो बड़ा हो गया। अभी सब इंडियन सिनेमा है, अभी कोई रीजनल सिनेमा नहीं, कोई साउथ सिनेमा नहीं, कोई नॉर्थ सिनेमा नहीं, कोई मुंबई सिनेमा नहीं। और ये 2 फिल्में इस बात को प्रूव करती हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी 2 पिक्चरें आ रही है, इनका भी रूहान जी का बहुत अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है जो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज़ किया इंटरनेशनली। इट्स कॉल्ड कमिंग होम, and Rohansh is an upcoming composer and he's been assisting me for some years। और अभी मेरी 2 पिक्चरें आ रही हैं, उसमें भी इनके गाने हैं और गा भी रहे हैं। पिक्चर का नाम है बिनियन बाबा, जो महावीर जैन के पार्टनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने ऊंचाई प्रोड्यूस की थी, और संजय त्रिपाठी डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक पिक्चर है मसूरी बॉयज़, जिससे हृदय शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ मैं पहले 3 पिक्चरें कर चुका हूँ। So this is what we are looking forward to. Thank you. And I think I'm just really happy to be here, and thank you so much.